हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग बात कर रहे हैं स्पीसिएशन की, ठीक है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि कैसे स्पीसिएशन जो होता है, कैसे नई स्पीसीज, स्पीसिएशन का मतलब होता है कि नई स्पीसीज का बनना, ठीक। तो इसमें हमने ये देखा, पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे नई स्पीसीज एराइज होती है, नई स्पीसीज बनती कैसे है, ठीक है ना। उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो हमने देखा, उसका डेफिनेशन देखा, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। अब चलिए इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये होती कितने प्रकार की है, ठीक है, स्पीसीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीसिएशन कैन बी क्लासिफाइड मेनली इनटू द फॉलोइंग स्टेप। ये चार स्टेप हैं, कौन कौन से? एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन, पैरापैट्रिक स्पीसिएशन और पेरीपैट्रिक स्पीसिएशन और आर्टिफिशियल स्पीसिएशन। ये क्या होते हैं आपकी? ये 5 तरह की स्पीसिएशन होती है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है? एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल स्पीसिएशन भी बोलते हैं। occurs when population are physically separated by geographical barriers such as mountain, river, ocean और desert। इसमें क्या होता है बेटा कि जो आपका पॉपुलेशन है वो सेपरेट हो जाता है फिजिकल बैरियर के थ्रू, ठीक है ना। मान लीजिए भूकंप से उसमें जमीन इधर उधर हो गई, ठीक है। तो इस तरह से, या डेजर्ट हो गया, या इवोल्यूशन के थ्रू जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है इसकी वजह से नदियां सूख गई, तो इस तरह से ये क्या होता है बेटा, इसमें बैरियर होता है, क्या कहते हैं इसको? फिजिकल बैरियर, फिजिकल सेपरेशन होता है इसमें, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा इसका। डार्विन फिंचेस ऑन जियो ऑन गैलापागोस आइसलैंड, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है? डार्विन फिंचेस गैलापागोस आइसलैंड में थी। तो इसमें क्या हुआ बेटा कि जो वो आइसलैंड थी वो कई भागों में डिवाइड हो गई, और जब वो कई भागों में डिवाइड हो गई तो वहां की जो फिंचेस थी वो अलग अलग जगह पे चली गई। उनका कंडीशन अलग अलग हो गया, जिसकी वजह से उनका जो बीक था, जिसे हम चोंच बोलते हैं, वो अलग अलग हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन अकर्स विदाउट जियोग्राफिकल सेपरेशन। ये जियोग्राफिकल सेपरेशन के बिना होता है। न्यू स्पीसीज अराइज विद इन द सेम जियोग्राफिक एरिया ड्यू टू जेनेटिक और इकोलॉजिकल फैक्टर। इसमें मोस्टली जेनेटिक और इकोलॉजिकल फैक्टर फंक्शन करता है सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन में, लाइक क्रोमोसोमल चेंज और निक स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। ये होता है इसमें। कॉमन इन प्लांट, क्या कहते हैं इसको? ये मोस्टली जो होता है प्लांट में देखा जाता है, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी एक कंडीशन होती है, इसको हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो ये पॉलीप्लॉइडी की वजह से होता है मोस्टली, ठीक है ना। और कुछ इंसेक्ट में दिखाई देता है। चलिए पैरापैट्रिक स्पीसिएशन में आइए। अकर्स व्हेन, इसको देखिएगा, पैरापैट्रिक को देखिए, ठीक है ना। अकर्स अकर्स व्हेन पॉपुलेशन आर पार्शियली सेपरेटेड, दे ऑक्युपाई एडजेसेंट बट डिफरेंट हैबिटाट, ठीक है। ये अगल बगल ही रहते हैं लेकिन इनका हैबिटेट अलग होता है पैरापैट्रिक स्पीसिएशन में, ठीक है ना। लिमिटेड जीन फ्लो अकर्स एंड डिफरेंस एक्यूमुलेट ग्रेजुअली, ठीक है। इसमें लिमिटेड जीन फ्लो होता है। चलिए पैरापैट्रिक स्पीसिएशन देखिए। आ स्मॉल पेरिफेरल पॉपुलेशन बिकम्स आइसोलेटेड फॉर लॉन्गर वन। जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड फाउंडर इफेक्ट प्ले अ की रोल। इसमें पैरापेट्रिक में जेनेटिक ड्रिफ्ट और फाउंडर इफेक्ट, ठीक है, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सीन इन आइसलैंड स्पीसिएशन और स्मॉल आइसोलेटेड हैबिटेट, ठीक है। तो ये होता है आपका पैरापेट्रिक। आर्टिफिशियल में चलिए, अकर्स अंडर द एक्सपेरिमेंटल और ह्यूमन कंट्रोल कंडीशन। इसको मोस्टली आपके साइंटिस्ट कराते हैं, ठीक है। और मोस्टली टेस्ट के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग हो गया, हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसके लिए आर्टिफिशियल स्पीसिएशन कराए जाते हैं, ठीक है। चलिए कंपैरेटिव टेबल देख लीजिएगा। टाइप ऑफ स्पीसिएशन, की फैक्टर, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, मेन कॉजेज और एग्जाम्पल। एलोपैट्रिक का देखिए, फिर सिम्पैट्रिक, फिर पैरापैट्रिक, फिर पेरीपैट्रिक और फिर आर्टिफिशियल। जियोग्राफिकल आइसोलेशन में एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक। एलोपैट्रिक बस में क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है, बाकी सब में क्या होता है? ये आपका इसमें एब्सेंट होगा। फिर जो आपका पैरापैट्रिक है इसमें पार्शियल होता है। मेन कॉज क्या होता है इसका? ये है। और उसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ये टेबल आपको समराइज्ड वे में दिया गया है, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं अपने एग्जाम में। तो ये एक देखिए, इसमें ये पूरा कंक्लूजन टाइप का है, इसमें देखिएगा कैसे क्या है। एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक और पेरीपैट्रिक, ठीक है ना। इस तरह से होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे हम आपको और अच्छी अच्छी जानकारी दे पाएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।